राधे राधे दोस्तों। एक लड़का बहुत सरल स्वभाव का था। वह वैसे तो बहुत सही था, लेकिन उसमें कुछ अवगुण थे कि वो कोई काम नहीं करना चाहता था और वो भूखा भी नहीं रह पाता था। उसकी इस आदत से घर वाले परेशान होकर उसे घर से निकाल देते हैं। वो घर से निकलने के बाद कहीं ठिकाना ढूंढने लगा, लेकिन उसका सरल स्वभाव, कोई छल कपट नहीं, तो भगवान को भी उस पर तरस आ गया। वहीं काफी दूर चलने के बाद उसको एक बड़ा सा मंदिर दिखाई दिया। वह रुका और मंदिर में देखने लगा कि मंदिर में सब लोग अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं। मंदिर के पुजारी जी और उनके शिष्य भी खूब तंदुरुस्त हैं। तो उसने महाराज जी से पूछा कि मैं यहाँ मंदिर में रह जाऊँ? तो वो बोले रह जाओ। बोला बाबा जी मुझे अपना शिष्य बना लो। तो वो बोले बन जाओ। तो लड़का पूछता है अच्छा ये बताइए कि हमें मंदिर में क्या क्या काम करना पड़ेगा? तो महाराज जी बोले कुछ नहीं, जो तुम चाहो वो सेवा कर लेना, बाकी भगवान का नाम भगवत भजन करना। और वो बहुत खुश हो गया। वो बड़े आराम से रहने लगा। कुछ दिन बाद एकादशी आया तो उस दिन मंदिर में बड़ा सन्नाटा सा था, क्योंकि एकादशी के दिन मंदिर में ना खाना बनता था और न ही उस दिन कोई अन्न ग्रहण करते थे। उसे बड़ी चिंता होने लगी। उसने कई लोगों से पूछा तो सबने बोला भाई एकादशी का व्रत है, अब यहाँ भोजन कल बनेगा। ये सुनकर वो घबरा गया और महाराज जी के पास जाकर बोला महाराज जी आज एकादशी है, यहाँ भोजन नहीं बना, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, मैं क्या करूँ? तो वे बोले एकादशी पर सबका व्रत होता है, तुम भी रख लो। लेकिन वो बार बार मना करता रहा। तो वे बोले ठीक है, तुम भंडारे से अनाज ले जाओ, नदी किनारे भोजन बनाना, लेकिन एक बात का याद रखना, भोजन बनाकर भगवान को भोग जरूर लगाना, तब खाना। वो बोला ठीक है। वो भंडारे घर से अपने लिए सामान लेकर चला गया और नदी किनारे जाकर भोजन बनाया। तो उसे याद आया महाराज जी ने कहा था कि भगवान जी को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करना। वो भगवान जी को भोजन ग्रहण करने के लिए आवाज देने लगा कि प्रभु आइए भोग लगाइए। और वो बोल पड़ा वो आज मंदिर में कुछ नहीं बना है, भूखे रहना पड़ेगा, तो आप आ जाइए और भोग लगा लीजिए। कि ये सरलतापूर्ण बातों को सुनकर प्रभु खुश हो गए और स्वयं प्रकट हो गए। तो उसने देखा कि भगवान अकेले नहीं आए, साथ में उनके माता सीता जी भी आई हैं। उनको प्रणाम किया और भोजन परोस दिया। उसे थोड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि उसने 2 लोगों का ही खाना बनाया था, उसमें 3 लोगों ने खाया। फिर वो मंदिर चला गया। अगली एकादशी पर थोड़ा सामान ज्यादा ले गया और भोजन बनाकर प्रभु को भोजन करने के लिए पुकारने लगा, प्रभु आइए और भोग लगाइए। भक्त की पुकार सुनकर प्रभु तुरंत प्रकट हो गए। देखते ही उन्हें प्रणाम किया और भक्त ने सोचा पिछली बार की तरह 2 ही आएंगे, लेकिन इस बार राम जी के साथ माता सीता जी और भाई लक्ष्मण जी भी आए। उसने जब 3 लोगों को देखा तो उसे फिर भोजन की चिंता होने लगी, क्योंकि वो 2 लोगों का ही खाना बनाया था। लेकिन खुश होते हुए उसने सबको भोजन कराया और खुद भी प्रसाद खाया। फिर वो मंदिर चला गया। अगली एकादशी पर भंडारे से सामान लेने गया तो वहाँ पर ज्यादा सामान लेने लगा। तो महाराज जी बोले इतना ज्यादा सामान तुम अकेले क्या करोगे? वह बोला नहीं महाराज, वहाँ प्रभु आते हैं, उनके साथ माता सीता और उनके भाई लक्ष्मण जी भी आए थे, पता इस बार और भी ज्यादा लोग आ जाएं, इसलिए ज्यादा सामान ले रहा हूँ। लेकिन महाराज जी को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सामान तो दे दिया, लेकिन उसका पीछा भी करने लगे कि देखूं तो वो इतने सामान का क्या करता है। वो तो सच बोल रहा था। नदी किनारे आया, सामान रखा और प्रभु का इंतजार करने लगा। प्रभु को पुकारने लगा, प्रभु भोजन ग्रहण करें, प्रभु भोग लगाइए। उसकी प्रार्थना सुनकर प्रभु अपने दरबार के साथ वहाँ आए। उन्हें देखकर उनको प्रणाम किया और देखता क्या है कि श्री राम जी के साथ माता सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी भी हैं। तो सोचा इतने लोग हैं, अच्छा हुआ मैंने भोजन नहीं बनाया। बोला प्रभु मुझे पता नहीं था कि आप कितने लोग आएंगे, इसीलिए मैंने भोजन नहीं बनाया। अब आप लोग आ गए हैं तो आप लोग भी मेरे साथ भोजन बनाओ। तब माता जानकी ने रसोई संभाल लिया, साथ में भरत जी भी साथ देने लगे, लक्ष्मण जी लकड़ियाँ चुनकर लाने लगे, हनुमान जी चौका लगाने लगे, साग सब्जी सामान शत्रुघ्न जी पकड़ाने लगे। जहाँ माता सीता जी रसोई संभाल ली, बड़े बड़े संत जन आने लगे कि माता सीता से प्रसाद मिल जाए। जब उसने यह सब देखा तो देखता ही रह गया। उनके महाराज जी पेड़ के पीछे से सब कुछ देख रहे थे, पर उनको वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। ये देख पा रहे थे कि उनका शिष्य सामान रख रखा है और खुद तो कुछ कर नहीं रहा, बैठा हुआ है। उनसे रहा नहीं गया तो महाराज शिष्य के पास पहुंचे और बोले कि तुम ना भोजन बना रहे हो, फिर इतना सामान का क्या करोगे? शिष्य बोला महाराज ये देखिए कितने सारे लोग आए हैं, प्रभु श्री राम, माता सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और साक्षात हनुमान जी भी, इतने सारे लोग हैं, वो भोजन बना रहे हैं। पर महाराज जी बोले मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। शिष्य को झूठा समझने लगे। तब शिष्य बोला प्रभु आप मेरे गुरुदेव को भी दर्शन दीजिए, नहीं तो ये मुझे झूठा समझने लगेंगे। तो प्रभु बोले नहीं मैं इनको दर्शन नहीं दे सकता। तो शिष्य बोला प्रभु मेरे गुरुजी तो बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत विद्वान हैं। तब प्रभु बोले तुम्हारे गुरुजी बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत विद्वान हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे सच्चा और सरल नहीं है। हम सच्चे और सरल लोगों को ही दिखाई देते हैं। तो महाराज जी पूछने लगे कि क्या हुआ, भगवान जी क्या बोले? तो शिष्य बोला भगवान जी बोल रहे हैं कि जो भक्त सच्चा और सरल होता है मैं उनको ही दिखाई देता हूँ, आप सच्चे और सरल नहीं है, इसीलिए आपको भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। महाराज जी आंसुओं से रोने लगे, पश्चाताप करने लगे। तब प्रभु प्रकट होकर गुरुदेव को दर्शन दिए। तो महाराज जी भगवान के दर्शन करके धन्य हो गए और बार बार बोलने लगे आज तुम्हारी वजह से मुझे भी प्रभु के दर्शन हो गए। इसीलिए दोस्तों हम सबको भी सरल और सच्चा होना चाहिए। छल कपट से कोई भी भगवान को नहीं पा सकता, इसीलिए कहा जाता है इसकी नीयत हो साफ
साफ, उसका जल भी कबूल हुआ। दिखावे का तो भगवान को 56 भोग भी फिजूल हुआ। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। थैंक यू।